हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो आज है वेडनेसडे मॉर्निंग और सुबह बना रही हूँ टिफ़िन में। तो यहाँ पर आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई, जिसके लिए कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है। उसमें थोड़ा सा डाल दिया जीरा, और जीरा के लाल हो जाने पर इस तरह से एक बड़ा प्याज काट लिया था लंबे टुकड़े में, उसे डाल दिया है। अब प्याज को लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का सुनहरा फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही जल्दी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी, जिसे हम टिफ़िन में या ब्रेकफास्ट में आराम से दे सकते हैं। तो ये देखिए, प्याज भी यहाँ पर हल्के हल्के सुनहरे हो गए हैं। तो यहीं पर गोभी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके 2-3 पानी धो लिया है, और एकदम फ्रेश गोभी थी। इस तरह से इतने बड़े टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है, और इसे भी प्याज के साथ 2 से 3 मिनट चलाते हुए फ्राई कर लूँगी। और एक छोटा फूल था ये गोभी का, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, और उन्हें भी छील कर अच्छी तरह से धो लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सुबह का टाइम होता है, स्कूल जाने में देरी नहीं हो जाए, इसलिए हमें काम भी जल्दी करने होते हैं। तो सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से बन जाती है। तो गोभी फ्राई हो चुका था, यहाँ पे आलू डाल दिया है, और आलू को भी 2-3 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। और इस तरह से सब्ज़ी 20% कुक भी हो जाएगी। बस लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब यहीं पे हम कुछ मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो यहीं पर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, और इस तरह से हल्दी डालकर गोभी को फ्राई करने से ना गोभी में कलर बहुत अच्छा आ जाता है सब्ज़ी में। और साथ ही मैं डाल दूँगी हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च। और साथ ही कुछ मसाले यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने, जिसमें ले लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच से भी कम गरम मसाला, और 1/4 चम्मच ही जीरा पाउडर। और अब इन मसालों को डालकर 1 मिनट अच्छी तरह से सब्ज़ी के साथ हम फ्राई कर लेंगे। और एक बड़ा टमाटर यहाँ पर मैंने काट लिया है। जब तक सब्ज़ी फ्राई हो रही, टमाटर भी मैं यहाँ साथ के साथ, मतलब सारा प्रोसेस साथ में ही होता है मेरा। सब्ज़ी को एक तरफ फ्राई करती हूँ, दूसरी तरफ टमाटर भी काट ले रही हूँ मैं। और जब तक सब्ज़ी पकेगी आटा भी गूँध लूँगी, तो पराठा और सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ चाय रख दी है मैंने। तो मसालों की खुशबू भी आ रही है। लो फ्लेम पर गैस कर दिया यहाँ पर मैंने, और ये टमाटर इस तरह से साइड में रख दिया है। अब यहीं पर नमक डाल दूँगी मैं। इससे क्या होगा, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और टमाटर से जो पानी रिलीज़ होगा उससे हमारे मसाले भी पक जाएंगे। तो यहीं पर हल्का सा 1 चम्मच पानी डाल दिया, जैसे मसाले जले नहीं। और यहाँ ढक कर लो फ्लेम पर हम टमाटर को गला देंगे। देखिए 1 से 1.5 मिनट लगा और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो टमाटर को इस तरह से मैश कर दिया कड़छी से, और मिला दिया अच्छी तरह से। और सब्ज़ी देखिए यहाँ देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। तो बस अब सब्ज़ी को ज़्यादा समय नहीं लगेगा पकने में, क्योंकि 50% सब्ज़ी यहाँ पक चुकी है। और एकदम गोभी मतलब इस तरह से पीसेस में रहती है ना, तो ये खाने में अच्छी लगती है। तो उतना ही पकाना है। और देखिए इसे पकाते 3 से 4 मिनट और हो चुके थे। आलू गल चुका है, और गोभी भी मेरी फूटी नहीं है। और यहाँ डाल दिया ऊपर से हरा धनिया, और सब्ज़ी हो गई है तैयार। इस तरह से आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, जो टिफ़िन में हम दे सकते हैं बच्चों को। और बिल्कुल भी मतलब ना तो इसमें से तेल बाहर आएगा टिफ़िन में, और ना ही ग्रेवी है तो ग्रेवी बाहर आएगी। और यहाँ पर आटा गूँध लिया था, और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ।
क्योंकि इस सब्जी के साथ रोटी ज़्यादा मतलब खाने में टेस्टी लगती है घी लगाकर। तो नैतिक को आज रोटी ही ले जानी है घी लगाकर। आज पराठा खाने का मन नहीं है, तो बस रोटी बना ली उसके लिए टिफ़िन में और नाश्ता करने के लिए भी। और दूसरी तरफ स्कूल के लिए रेडी भी हो रहा है नैतिक। तो यहाँ पर रोटियाँ सिक गई हैं और इस पर लगा दूँगी मैं घी। और आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का व्रत भी है। तब स्कूल भेजने के बाद मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद पूजा भी करनी है। अब टिफ़िन भी पैक कर दिया है मैंने और ये नाश्ते के लिए बस ये रोटी सेक रही हूँ। बाकी जब और सब उठेंगे तो उनके लिए रोटियाँ बनाऊंगी मैं। तो इस तरह से गरम गरम रोटी पे घी लगा दिया, इससे इसका टेस्ट सब्जी के साथ बहुत ही अच्छा आएगा। तो रोटी और सब्जी हो गई है तैयार। और यहाँ आज पहनकर जाना था हाउस यूनिफॉर्म। बस सुबह की इतनी भाग दौड़, सुबह स्कूल जाने की होती है जल्दी। अब मैं निपटा लूँगी बाकी सारे काम। तो सुबह की पूजा मैंने कर ली थी। अब शाम को पूर्णिमा का व्रत है, तो मैं किस तरह अपनी पूर्णिमा की पूजा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। तो अब शाम को इस तरह से मैं चौकी लगाती हूँ और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ती हूँ। और प्रसाद के लिए मैंने यहाँ बना लिया है पंजीरी आटे की और पंचामृत। पंचामृत में ले लिया है दही, दूध, कच्चा दूध और शहद, घी और चीनी। और यहाँ चौकी लगा ली है, चौकी पर गंगा जल इस तरह से मैं छिड़क दूँगी। क्योंकि दोपहर को सुबह सारे काम इतने होते हैं कि पूजा मतलब मंदिर में ही कर ली थी, चौकी इस तरह से लगाई नहीं थी। तो इस तरह से मैं शाम को यहाँ चौकी लगाकर पूजा कर रही हूँ। तो आप सुबह भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं और शाम में भी। तो यहाँ पर चौकी को इस तरह से लाल कपड़ा मैंने बिछा दिया है। और इस तरह से मेरी पूजा पाठ में मदद हमेशा ये मेरा बेटा करता है। तो ये चौकी पे इस तरह से कपड़ा बांधने में इसने मेरी मदद की। इस तरह से कलावे से बांध दिया है कपड़े को, जिससे कपड़ा उड़ेगा नहीं। और यहीं इस चौकी को साइड में रखने के बाद इस पर रख दूंगी सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो। और पूजा की सारी सामग्री यहाँ रेडी कर ली है। तो यहाँ पर ले लिया है चंदन का टीका, तो चंदन लगा दिया है भगवान की फ़ोटो पर। और यहाँ पर दिया ले लिया है इस तरह से, दिए में घी का दीपक है। और फूल माला ले आई हूँ मैं। तो ये है सत्यनारायण भगवान की कथा की किताब, जिसमें आरती भी है और कथा भी है। साथ ही कपूर ले लिया है आरती करने के लिए। और यह कलावा। और लड्डू गोपाल को भी यहाँ हमने तैयार कर लिया है अच्छे से। उनको देखिए, उनका श्रृंगार हो चुका है और लड्डू गोपाल को भी यहाँ बिठा दिया है।
और यहाँ इत्र की बोतल है। तो भगवान को इत्र बहुत प्रिय होता है, तो जब भी पूजा करें इस तरह से तो इत्र जरूर लगाएं। तो अब मैं यहाँ पर मैंने दीपक इस तरह से प्रज्वलित कर दिया। और प्रसाद मैंने बना ही लिया था, तो प्रसाद लाकर यहाँ अभी रख लिया है साइड में। अब मैं चौकी पर रखूँगी और सभी चीज़ें इस तरह से यहाँ एकत्रित कर ली है मैंने। और फूल माला ले ली है, तो फूल सबसे पहले मैं भगवान के फ़ोटो पर पहना दूँगी। इस तरह से लड्डू गोपाल को भी फूल चढ़ा दिया है मैंने। यहाँ पर फ़ोटो के आगे भी फूल रख दिया है, दीपक के सामने भी इस तरह से फूल रख दूँगी। और यहाँ ये पंचामृत है और ये पंजीरी का भोग भगवान के सामने इस तरह से रख दिया है। और इस व्रत में पंजीरी का प्रसाद और पंचामृत का प्रसाद बहुत ही खास होता है, तो ये ज़रूर चढ़ाएं भगवान को। और फल जो भी आपके पास हो वो फल आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ लड्डू गोपाल की टोपी बार बार गिर रही थी, तो उनकी दूसरी पगड़ी लेकर आए हैं। तो अब यहाँ धूप बत्ती मैं लगा लूँगी और धूप बत्ती लगाने के बाद मैं पढ़ूँगी कथा और उसके बाद करूँगी आरती। तो इस तरह से सारा दिन काम में बीत जाता है। और कभी इस तरह से व्रत या पूजा हो तो दिन किस तरह बीत जाता है पता ही नहीं लगता, क्योंकि इन सभी चीज़ों में कम से कम आधा एक घंटे का समय तो लग ही जाता है। वैसे तो अधिकतर हम मंदिर के बगल में ही इस तरह से चौकी लगा लेते हैं, लेकिन आज यहाँ पर लगाई है। और इत्र भी इस तरह से मैंने लगा दिया भगवान की फ़ोटो पर और लड्डू गोपाल को। और सबसे पहले हाथ में फूल और कुछ अक्षत के दाने ले लिए थे और इस तरह से संकल्प किया है। और हाथ में लेकर हम कथा पढ़ लेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा है जिसमें 5 कथाएं होती हैं, और अब तो कथाएं याद भी हो गई हैं। जिसमें सबसे मतलब मेन कथा जो थी लीलावती और कलावती की। तो इस तरह से 5 कथाएं मैंने पढ़ ली और उसमें भी 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। तो हर पूर्णिमा को व्रत रखा जाता है। सूर्योदय की तिथि जिस पूर्णिमा में होती है उसी दिन ये व्रत किया जाता है, और जिसमें चंद्रोदय के दर्शन हो जाएं। और चंद्रोदय के साथ ही इस व्रत को मतलब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो जितनी मुझे समझ है उसी हिसाब से मैं करती हूँ। ज़्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन जितनी जानकारी उसी के हिसाब से व्रत पूजा करती हूँ। और भगवान से जो भी भूल चूक हो जाए उसके लिए अंत में क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि जितनी हमें बुद्धि है, जितना ज्ञान है, उसी हिसाब से मैंने ये पूजा की है। तो इस तरह से पूर्णिमा की पूजा की, आरती की, और सारा दिन इसी तरह मेरा बीत गया।
तो आज का ब्लॉग मैंने इसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कैसा लगा ये ब्लॉग आप मुझे बताइएगा, और अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। आके तू थोड़ा